बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की इस अधिक मास के अंदर में कथा श्रवण, जिसको श्रवण करते हुए आज 10वां दिवस है। गत 9 दिवस के अंदर में हमने भगवान श्रीमन नारायण की उन अद्भुत लीलाओं का वर्णन को श्रवण किया। उस कथा क्रम में प्रथम अंश के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण का आत्मिक स्वरूप, द्वितीय अंश में भगवान की कुछ लीलाएं, भक्तों के ऊपर कृपा, और ये तीसरे अंश में भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा पृथ्वी के ऊपर में जीव आत्माओं का किस किस प्रकार से कर्म बंधनों के अंदर में आना और जाना, उसके विधानों को हम लोग श्रवण करेंगे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से एक जीव आत्मा अपने कर्मों को कर कर किस प्रकार मृत्यु आदि कर्मों में वो जाता है। आपने कल की कथा में ये भी सुना कि ब्रह्मा जी ने किस किस प्रकार से उन वेद शास्त्रों और अन्यत्र ग्रंथों का उपन्यास करके जीव आत्माओं के लिए सरल विधि और विधान बतलाया। मैंने कल आपको ये भी कहा था कि हर समझदार जीव का ये प्रथम कर्म है कि वो अपने किए गए कर्मों का अवलोकन करे कि वो दैनिक रूप में किस किस प्रकार के कर्म करता है अथवा उसके क्या फल हैं। कल की कथा में आप लोगों ने जो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, उसकी आयु भी निर्धारित आप लोगों को सुनाया। उन सब खंडों को सुनाते हुए, उन सारे अध्यायों को सुनाते हुए, अगर उस प्रथम अंश के प्रथम 5 से 6 अध्यायों की कथा को श्रवण करने के बाद अगर जीवात्मा अपनी आत्मिक ज्ञान शक्ति को जागृत कर लेता है, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसे सदग्रंथ का श्रवण करने का श्रुति फल उसी जीवात्मा को प्राप्त होता है। जो इन कथा को श्रवण करने के बाद अपने अंदर में कुछ परिवर्तन करे, तो उसे विष्णु पुराण की कथाओं के श्रुति का फल प्राप्त होता है। अब आज की कथा के अंदर में पराशर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि प्रभु, कल आपने कथा सुनाई कि लोग अपने कर्मों को किस प्रकार भोगते हैं, उनकी कैसे गति होती है, किस प्रकार से वो व्यक्ति अपने कर्मों को देखकर सुखी और दुख को प्राप्त करता है, जिसमें मैंने कल एक प्रासंगिक कथा भी आप लोगों को सुनाई थी, सुलभ रूप से उसको समझने के लिए। अब कृपा करके इसी क्रम में इस तृतीय अंश के अंदर में प्रभु भगवान श्रीमन नारायण के बनाई गई सृष्टि में जीव आत्मा अंतिम कल्प में क्या करता है, कृपा कर उसको अब श्रवण करवावे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब व्यक्ति कर्मों को भोग लेता है, तो उस कर्मों को भोग लेने के बाद में उसकी अंतिम जो स्थिति होती है, चाहे वो किसी भी योनि में उत्पन्न हुआ जीव क्यों ना हो, उसकी अंतिम स्थिति केवल और केवल यम के दर्शन होते हैं, अगर उसने कभी भी पुण्य कर्म ना किया हो तो।
तो कहने लगे कि प्रभु ये यम का क्या विधान है। तो यहाँ पर मैं वो यम की गीता को श्रवण करवा रहे हैं। आज की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के अंदर में यम गीता। उसके बाद फिर एक जीव आत्मा जन्म लेता है मानव शरीर को लेकर, तो उसके कौन कौन से संस्कार होते हैं, कौन कौन से आश्रम हैं, उसके ऊपर में आप कथा को सुनेंगे। इस कथा का ध्येय केवल ये है कि इस प्रसंगों को सुनकर व्यक्ति अपने मन में विचार करे कि वो किस कार्य के लिए पृथ्वी लोक पे आया था और वो क्या कर रहा है। कल जो मैंने कथा सुनाई तो शाम को 4:30 बजे एक श्रद्धालु का फ़ोन आया मुझे, जो बहुत समय से उत्तर प्रदेश से इस कथा को सुनती हैं। वो मुझे कहते हैं कि पंडित जी मुझे पता लग गया, मैंने शाम की बजाय दिन ही में देख लिया कि हमारा क्या बनेगा। तो मैंने उनको पूछा तुम्हारा क्या बनेगा, तो कहने लगे कि पंडित जी हमें भी नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं क्यों? तो जो जान के पाप हो रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और अनजाने वाले भी जुड़ रहे हैं, तो हमारा रास्ता तो वही खुला हुआ है। अब इससे बचने का कोई उपाय हो तो बतलाएं। तो मैंने उन्हें बोला कि घबराओ मत, देखो स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञान अगर उस विद्यालय के अंदर में उचित दी जा रही है तो उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी कम से कम ज़्यादा नहीं तो पास तो हो ही जाता है। और हम भी वही शिक्षा आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं इस विष्णु पुराण के द्वारा कि कुछ नहीं तो कम से कम पास तो हो जाना। तो उस पास होने के क्रम के अंदर में ये यम गीता का पाठ है, इसको ध्यान से श्रवण करना। पूर्व काल के अंदर में एक बार भीष्म पितामह जी के पास में नकुल जी आए। नकुल को आप जानते हैं कौन है? पांडवों के। वो गए और उन्होंने कहा कि बाबा ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इस महाभारत के युद्ध में कई लोगों की वीर गति हुई। अब ये लोगों की जो वीर गति हुई इनमें से कईयों को स्वर्ग मिला होगा, कईयों को नरक मिला होगा। तो ये स्वर्ग और नरक किस प्रकार मिला ये आप कृपा करके बतलाएं। और जो कौरव थे क्या वो सारे ही नरक में पहुंच गए या कुछ पांडवों में से भी नरक में पहुंचे, और उनमें से जो बचे वो और किधर जाएंगे? कृपा करके उस कथा के ऊपर आप प्रकाश डालें। यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं इस कथा को ध्यान से सुनना। ये कथा वो कथा है जिसको सुन लेने के बाद एक व्यक्ति अपने मन का चिंतन करे कि वो किस दिशा में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर मैं भीष्म पितामह जी ने नकुल जी को कहा कि बेटा तूने जो ये प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार मैंने भी कहीं किया था और उसका मुझे उत्तर मिला था। तो वो कहने लगे कि बाबा आपने किससे ये प्रश्न किया था? तो वो कहने लगे कि देखो कि एक बार एक कलिंग देश के एक ज्ञानी ब्राह्मण देवता जो मुझसे मिलने के लिए आए, और जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनका आवभगत किया, जो मुझसे बना वो उनका आदर और सत्कार मैंने किया। और मेरे बार बार निवेदन करने पर वो ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ पे कुछ समय के लिए वो रुके। तो मैंने उनसे कई बार कई चीज़ें पूछी तो वो जो बोलते वो सत्य हो जाता। मैं उनसे जो कुछ पूछता वो सत्य हो जाता। तो इस प्रकार से जब मैंने कई चीज़ों को पूछा और कई चीज़ों को सत्य होता जब देख लिया, तो एक दिन मैंने ऐसे ही संध्या के समय में मैंने उन ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, कृपा करके यम के कार्यों का निरूपण करें। वो क्या करते हैं और व्यक्ति की गति किस प्रकार होती है उसको आप मुझे विस्तार रूप से समझाएं। तो वो कलिंग देश के जो
ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा कि हे भीष्म पितामह जी, वैसे तो आप स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त हैं। प्रभु हरि की कृपा से आपका ये पवित्र जन्म हुआ है। ज्ञान और विद्वानता में आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वस्तुत रूप में आपने फिर भी पूछा है, तो मैं अब आपको उस गुप्त वार्ता को बतलाऊंगा जो एक बार मैंने यम को यमदूत को कहते हुए देखा था। उस गुप्त वार्ता को मैं आपको बतलाऊंगा। विष्णु पुराण के 8वें अध्याय के अंदर में यही विवरण है, यम गीता किसे कहते हैं। और एक व्यक्ति वो अपने आप को मुक्त करने का कौन सा सरल उपाय, कौन सा ऐसा सरल विधान को जाने जिसको करने के बाद वो इस पापी शरीर से मुक्त होकर प्रभु की प्राप्ति करे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक बार मैंने अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके सारे लोकों में भ्रमण करते हुए मैं मृतलोक से उठकर यमलोक पहुँच गया। मेरे को यमलोक में आता हुआ देखकर यमराज ने मेरे को प्रणाम किया। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने पूछा कि हे भगवान, ये ब्राह्मण देवता ऐसी किस सिद्धियों को इन्होंने प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप ये 7 शरीर यमलोक पहुँच गए। उन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने भगवान श्रीमन नारायण की इतनी आराधना की हुई है, इतनी साधना की हुई है, जिसके फलस्वरूप इनके शरीर का जो तेज पुंज है वो इनकी शक्तियों में इतना वृद्ध भाव से वृद्धि कर चुका है कि ये कहीं पे भी सुगम रूप में आ और जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वो कलिंग देश के महाराज के जो वो ब्राह्मण देवता थे, वो वहाँ पर यमलोक के अंदर में पहुँचे। और यमलोक के अंदर में जब वो पहुँचे तो यमराज ने जब उन्हें आदर सत्कार करके उनको यथोचित सम्मान दिया, तो उन्होंने कहा कि हे देव, आपका इस यमलोक में किस अभिप्राय से आवागमन हुआ है। उन्होंने अभिप्राय उनसे पूछा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महात्मन, अब आप कृपा करके मुझे ये बतलाएं कि आप किन किन जीव आत्माओं को दर्शन देते हैं, अथवा किन किन जीवात्माओं को आप दर्शन नहीं देते हैं, अथवा किन किन जीव आत्माओं को आप अपने संरक्षण में रखते हैं। तो यहाँ पर इस बात को सुनकर यमराज ने यमदूत के कान में इसका उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता को उत्तर नहीं दिया। तो मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा कि ब्राह्मण को क्यों नहीं उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि यमलोक का एक नियम है कि वो किसी भी जीवित इंसान को उसकी मृत्यु का विधान नहीं बता सकते। मान के चलो, अभी आप और हम लोग कथा सुन रहे हैं, कई बार कई लोग किसी ब्राह्मण के पास में जाते हैं, उनसे कुंडली दिखवाते हैं और वो वहाँ पे जाकर पूछे कि प्रभु मेरी आयु कितनी है, वो बतला दो। तो जो ज्योतिष पद्धति है उसके अंदर में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आयु नहीं लिखी हुई। क्यों नहीं आयु लिखी हुई है? उसका कारण है, अगर उसमें आयु आपको बतला दी जाएगी तो आपकी जो स्थिति है उस समय से पहले ही खराब होने लग जाएगी। अब कोई कहेगा कि फिर तो ऐसे जब आयु का पता नहीं होगा तो लोग पाप के कर्मों के अंदर में ग्रसित रहेंगे। नहीं, कुछ चीज़ें परमात्मा ने फिक्स कर रखी है। 7 दिवस 24 घंटे का दिन और रात, इसके अलावा 12 माह इन्हीं के अंदर में व्यक्ति आएगा और इसी में जाएगा, ये फिक्स है। और ये 7 दिनों में कौन सा दिन हमारा होगा ये नारायण भगवान जानते हैं। वो आपको पहले इसलिए नहीं बताते हैं कि आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, बजाय उसके चिंतन के कि उस दिन हमारा क्या बनेगा। एक नगर के अंदर में एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, इसको आप
सरल रूप से समझे। तो वो इतने विद्वान ब्राह्मण थे कि उन्होंने नारायण भगवान का नारायणी कवच को शास्त्रों वार पाठ किया था, जिसके फलस्वरूप वो ब्राह्मण देवता के अंदर में इतनी सिद्धियां थी कि वो कई चीज़ों को पहले ही आभास कर लेते थे, कई चीज़ों को वो पहले ही जान लेते थे, लेकिन वो जानने के बाद भी मौन बैठे रहते थे। तो एक दिन उन ब्राह्मण देवता ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में वो स्नान आदि करके संध्या उपासन करने के लिए और ब्रह्म मुहूर्त उपासन के कृत कर्मों को करने के लिए वो अपने आसन को लगा रहे थे, कुशा के आसन को लगा रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक काल पुरुष को देखा। और वो काल पुरुष आया और उस ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मन, आपके नगर के अंदर में फलाना फलाना व्यक्ति किधर है। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि ये कोई पृथक है और रास्ता का बारे में जानना चाह रहा है। तो उन्होंने बगैर इस चीज़ के ऊपर विचार किए उसको बता दिया कि भाई तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर पे उसका घर है। अब वो काल पुरुष वहाँ पे गए और उनका जो कार्य था, वो व्यक्ति जिसका नाम लेके उन्होंने बोला था उसका समय पूरा हो गया था, उसको उन्होंने मृत्यु प्रदान की, जो उसका कारण होगा। अब फिर एक हफ्ते के बाद में वो ब्राह्मण देवता ऐसे ही फिर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने को तैयार हुए। तो वही काल पुरुष आए, उन्होंने फिर एक मार्ग पूछा, ब्राह्मण देवता ने फिर बतलाया, फिर वहाँ पे मृत्यु हुई। अब जहाँ जहाँ मृत्यु हो वो ब्राह्मण देवता को बाद में पता लग जाए और जो वो काल पुरुष पूछ जाए बिल्कुल सेम एड्रेस सेम व्यक्तियों का मृत्यु हो जाए। अब इसको सोचकर ब्राह्मण देवता को बड़ा विस्मित हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे एक काल पुरुष आता है और वो किसी के बारे में पूछता है और जब मैं उसे बतला देता हूँ तो वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ये तो ठीक तरीका नहीं है। अब वो ब्राह्मण देवता ने ऐसे कई बार उनके साथ हुआ। तो वो ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये कथा बनाई हुई कथा नहीं है। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंदर में भी यम गीता की कथा है जो अभी आपका मैं सुना रहा हूँ, और जिसका विवरण ये कलिंग देश के ब्राह्मण देवता की कथा से है। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि ये 2-3 बार ये क्रम हो गया। अब मैं इस बार जब वो काल पुरुष आएगा तो मैं उसको रोक के पूछूंगा कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। अब वो ब्राह्मण देवता इंतज़ार करने लगे कि वो काल पुरुष कब आएंगे। 1-1.5 महीने के बाद में वो काल पुरुष फिर आए, लेकिन इस बार सुबह में नहीं, शाम को आए। जब वो शाम को आए तो ब्राह्मण देवता तो पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार वो आए तो एक बार मैं उनसे बात करूं। तो इस बार जब वो काल पुरुष आए, वो कुछ बोलते उससे पहले ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महात्मन, पहले आप सत्य बोलें कि आप कौन हो, क्योंकि जब जब आप आते हो तब तब यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या घट जाती है। आप कौन हो? तो काल पुरुष ने कहा कि महात्मन आप मुझे पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मन तो कह रहा है लेकिन दिमाग कह रही है कि एक बार सत्य जान ले, उसके बाद कोई चीज़ को विधान किया जाएगा। आप देखो, जब हम कोई कर्म करते हैं तो आत्मा कह रही होती है कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि विवेक कहते हैं कि नहीं, इसको करो, चाहे नाश ही क्यों ना हो जाए। आत्मा की बात को नहीं सुनते, उस समय बुद्धि की बात को सुन लेते हैं, दिमाग की बात को सुन लेते हैं और परिणाम फिर अनिष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मन, मेरा आत्मा तो कह रही है कि आप कोई साधारण नहीं हो, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि एक बार आप अपने मुख से बतला दें कि आप कौन हैं। जब ब्राह्मण देवता की इस प्रकार से विनय को सुना तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महात्मन,
मैं काल का देवता हूँ, यमदूत हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बार बार मेरे पास ही आके क्यों एड्रेस पूछते हो कि भाई उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या एड्रेस है, आप तो खुद भी डायरेक्ट पहुँच सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आकर इसलिए पूछ रहा था कि आप इस ग्राम के ब्राह्मण देवता हैं और सबकी श्रद्धा आस्था आप में जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, तो आप कृपा करके अपने क्षेत्र वालों को समझाओ कि सारे क्या नरकी में जाएंगे, अच्छे कर्मों को करें कि वो कुछ अन्यत्र जगहों पे भी जाएं। इस बात को सुनकर उन ब्राह्मण देवता को आत्म में एक झंझोर उठा कि क्या सारे ही नरक में जाएंगे, क्योंकि काल पुरुष असत्य नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मन इससे बचने का कोई उपाय, उन्होंने कहा इससे बचने का उपाय है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आप अपने नगर में इसको सबको बतलाना और प्रयास करना कि उन्हें मेरे दर्शन ना हो। जो समझ ले वो समझ ले, नहीं तो फिर हम तो हैं ही। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मन वो तो आप बताना, लेकिन एक बार मेरे कर्म का भी बता दो, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि आप काल पुरुष हैं और आप जो बोलेंगे वो पूर्ण सत्य होगा। कृपा करके एक बार पहले मेरे लिए भी बतला दें। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, देखो आपने पूर्व काल में अच्छे कर्म किए तो आपको ब्राह्मण की योनि मिली, उसके बाद भी आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो ये वेद शास्त्रों का ज्ञान, उसके अनुसार आप पूजा पाठ करते और करवाते हो। लेकिन एक कल्प में आपने भी एक पाप कर्म किया था, उसके फलस्वरूप आपको मानव की योनि में आना पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हे देव, उससे तो मैंने प्राप्त करके ये मानव शरीर ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या अब भी मुझसे कोई पाप कर्म हो रहा है जिससे क्या पता मुझे आपके दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा हाँ आपसे अभी भी एक गलती हुई है। उन्होंने कहा क्या गलती हुई है? उन्होंने कहा कि देखो ऐसे इस समय के अंदर में, एक कल्प का उन्होंने ध्यान दिलाया, आपने एक क्रय और विक्रय किया था, किसी वस्तु का आदान और प्रदान किया था। उस आदान और प्रदान के अंदर में आपने किसी के कुछ संख्या की मात्रा के धन को नहीं दिया, चाहे आप भूल गए थे अथवा आपने स्वार्थवश नहीं दिया, उसका भाग आपको अभी भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हे देव, उसका भाग भोगने के लिए मुझे किस प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो उस भाग का जितना वर्ष बीत गया है उसके ऊपर में उतना दंड बढ़ गया है, तो उसके फलस्वरूप आपको नरक के प्रथम द्वार के अंदर में कुछ समय बिताना पड़ेगा और उसके बाद में फिर पुनः आपको पृथ्वी लोक पे इसी ब्रह्म योनि में जन्म मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि महात्मन इससे बचने का कोई उपाय? तो उन्होंने कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन, भजन करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, इसका एक बार मुझे निवारण और किसी माध्यम से कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो जिसका तुमने पैसा लिया था वो व्यक्ति तो मृत हो चुका है, अब उसे तुम ढूंढोगे कहाँ पे? तो एक काम करो, उसके निमित्त तुम अंश का दान करो। अभी ये अधिक मास है ना, अब कल किसी देवता ने उपाय बतलाए कि मूंग के दाल में 4-5 बेलपत्री डालो, गणेश जी को चढ़ाओ तो गणेश जी हार प्रसन्न हो जाए, और उसमें थोड़ा गुड़ डाल के चढ़ाओ। अब पता नहीं गणेश जी प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो मूंग का इतना वेस्ट किया गया जगह जगह जो उनकी कथाओं को सुनते हैं कि ना तो वो किसी के प्रयोग लायक और ना किसी प्रकार से वो उपयोग लायक, उसको सब जगह कूड़ों में ही फेंका गया। अब आप एक चीज़ सोचो
कि प्रभु की कृपा से किसी को किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है बहुत परिश्रम करने के बाद, और आप उसको उपायों में बेकार कर रहे हो, इसका क्या लाभ है? आप किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि गणेश जी ने कहा था कि भाई मूंग की दाल चढ़ाना? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे जो बर्बादी की जा रही है क्यों? ऐसे किसी भी प्रकार के उपायों को करने से आप अपने कर्मों से छूट नहीं सकते। आप क्या सोच रहे हो कि हम थोड़ी बहुत रिश्वत दे के हम अपनी जान बचा लें? नहीं, ऐसे जान नहीं बचेगी, हिसाब तो पूरा होगा। अब वो ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि पूछा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने अंश का एक दान दो। तो उन्होंने कहा कि महात्मा अंश दान कैसे होता है? तो उन्होंने कहा जितना धन था उतने बराबर अपने शरीर का मांस निकाल के दान में दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु वो अभी ही ले लो, अभी ले लो। अब ब्राह्मण देवता के पाँव के ऊपर वाले भाग से मांस निकाल लिया उन्होंने कहा कि देव, अगर इस दान के बाद क्या मैं बच जाऊंगा? उन्होंने कहा कि पीछे का हिसाब हो गया, आगे पाप कर्म नहीं करना तो बच जाओगे। अब यहाँ पर मैं भीष्म पितामह जी कहते हैं कि बेटा नकुल, वो कलिंग देश वाले ब्राह्मण जो थे, उन ब्राह्मण देवता ने जब अंश का दान दे दिया, अंश दान हो गया, तो यमराज के उनको सीधे डायरेक्ट दर्शन हुए कि भाई इसकी यहाँ तक कि ये निष्पाप हो चुका है। तो उन्होंने जब हाथ जोड़कर पूछा कि महात्मन अब आपके दर्शन किस किस को ना हो और ये लोग नरक में ना जाएं, उसका कोई सरल उपाय बतलाएं, तो उन्होंने कहा कि जो जो नीति और निष्ठा के रूप से जो जिस योनि में उत्पन्न हुआ है, जिस कर्म फल को लेकर वो उत्पन्न हुआ है, उसमें वो 3 कर्म करे तो वो यम के दर्शन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कौन से ऐसे कर्म? तो उन्होंने कहा सर्वप्रथम देव पूजा। हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अभी अधिक मास है या श्रावण मास की मैं कथा सुना रहा हूँ, हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये उसकी अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि करेगा। दूसरा, जहाँ पर में आपको लगे कि आप असत्य को रोक नहीं सकते, किसी असत्य कार्य को रोक नहीं सकते, किसी जगह पे क्रोधा आदि कार्य हो रहा हो, पाप आदि कार्य हो रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते, तो उसमें साथ देने के लिए वहाँ पे खड़े भी ना हो। और तीसरा और अंतिम कि अनावश्यक कर्मों को करने से बचे। अब अनावश्यक कर्म कैसे होते हैं? जैसे मान के चलो किसी भी टॉपिक पे अनावश्यक वार्ताएं करना, जिसका कोई सिर नहीं, किसी का कोई पैर नहीं, किसी के लिए भी अनावश्यक वार्ता करना, इससे बचें। और ये भी एक पाप कर्म का श्रेणी में एक स्थान रखता है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि देखो नकुल, उन यम के द्वारा यमदूत के कान में कहे गए ये यम गीता का प्रथम भाग मैंने तुम्हें बतलाया कि हरि नाम संकीर्तन जो करेगा, शिव की वंदन जो करेगा, उसे मेरे दर्शन नहीं होंगे। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु फिर जीवात्मा कौन से ऐसे कर्मों को करे जिसको करने से उसका आपके प्रति ध्यान लगे? तो वो कहने लगे कि यहाँ पर मैं 9वें अध्याय के अंदर में, विष्णु पुराण के प्रथम 3 अंश में 9वें अध्याय के अंदर में वो कहने लगे कि देखो, जैसे एक बालक का जन्म हो तो वो जिस भी आश्रम में उसका जन्म हो, देखो ये जो कथा है, ये कथा 3 अंश की कथा मैंने आपको कल भी बताया था, ये ज्ञान खंड है, ज्ञान की कथा है। मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको सरल समझाऊँ, लेकिन ये खंड ऐसा है जिसको अंदर में कथा ही ऐसी गूढ़ है जिसको मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा।
बगैर ऐसे आपको समझ भी नहीं आएगा, इसको ऐसे ही मुझे बताना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि देखो कि जैसे एक बालक का जन्म हो तो उसके जो शरीर के माता पिता हैं तो उनका सर्वप्रथम पहला कर्म बनता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, उस जात कर्म संस्कार के अंदर में, उस कुल के अंदर में उस समय कल्प में अशुद्ध हालात होती है और उस अशुद्ध हालात को शुद्धिकरण करने के लिए पुत्र के जन्म पे 11वें दिन पे, पुत्री के जन्म पे 13वें दिन पर घर का शुद्धिकरण करें, यह विष्णु पुराण कहता है। और जिनके यहाँ पे ये सब कोई विधान ना हो तो वर्णा अनुसार भी ये विधान है। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्रह्म कुल में आया है और वो वेद शास्त्रों का कर्म करता है, ये वैदिक कर्म आदि कर्मों को करता है, तो उसका 6 दिन पे, अथवा इन कर्मों को नहीं करता तो 11वें दिन पे। कोई क्षत्रिय है तो 11 और 13 का विधान है। कोई वैश्य है 11, 15 और 17 का विधान है। और जो कोई शूद्र है उसका 40 दिनों का विधान है। ये पहला स्टेज जात कर्म संस्कार है। ये जात कर्म संस्कार का मतलब समझ रहे हैं कि जो जीवात्मा ने जन्म लिया है वो जो अपने पूर्व जन्मों को लेके आया है, उसकी अंदर में जो पाप विस्मृतियाँ हैं उसको जात कर्म संस्कार के द्वारा ख़त्म करवाना चाहिए। ये प्रथम संस्कार है। उसके बाद दूसरा संस्कार है उपनयन, जनेऊ संस्कार, जिसे हम छोड़ बैठे हैं, ताकि उस बच्चे का अंदर में शास्त्र और सनातन की प्रति सद्भाव और उनके वेद शास्त्रों का ज्ञान मिले। उसके बाद विवाह संस्कार, ताकि उसके परिवार का नियोजन हो सके। और उसी के मध्य में दीक्षा संस्कार, वो दीक्षित होकर अपने सही और गलत मार्ग को देख सके। उस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम में आया है और इन प्रकारों से जो अपने कर्मों को भोगता है वो नरक को नहीं जाता है। अब उन्होंने कहा कि ये तो आजकल नॉर्मली हर कोई करता है, बच्चे का जन्म होता है, पंडित जी को बुलवाया जाता है, शुद्धिकरण भी होता है, नामकरण भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उससे क्या नरक में नहीं जाएंगे? मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, ये नरक में ना जाने के मेन को जो नियम है, अगर आप इन चीज़ों को करते हो, लेकिन इसके जानने के बाद भी अगर आप पाप कर्म करते हो, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने ये कर्म करवाए हैं, दीक्षा ली हुई है, उसकी मैं कभी कभार माला भी जप लेते हैं, कभी कभी पूजा भी कर लेते हैं और हम नरक में ना जाएं, तो ये असंभव है। उसको नरक में जाना पड़ेगा। 10वें अध्याय में लिखा है, जिस प्रकार से कोई गंगा के किनारे रहे और वहाँ पर में अनीतिपूर्ण कार्य करे, तो वो पतित पावनी गंगा उसके कर्मों को नहीं धोती, उसके लिए वो गंगा समान नदी के समान हो जाती हैं। तो तुमने एक नदी ही समझ लिया है, वो गंगा जल नहीं, एक नॉर्मल जल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। जहाँ पर में आप भाव की कमती कर दोगे, निष्ठा की कमती कर दोगे, वहाँ पे आपका नरक का द्वार खुल जाएगा। अब यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु ये गूढ़ प्रकार का ज्ञान आपने सुनाया, लेकिन ये ज्ञान को सुनने के बाद जीवात्मा परिवर्तन अपने अंदर कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा। ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करेगा, भगवान श्रीमन नारायण का नाम संकीर्तन करेगा, प्रभु भोलेनाथ का भजन करेगा, उनमें आस्था जोड़ेगा, तो कभी नरक नहीं जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जिस श्रद्धालु ने मुझे ये प्रश्न पूछा, अब उसका क्या उत्तर है। उसका ये उत्तर है
भाई ये बात तो ठीक है, आप लोगों ने तो विचार किया नहीं होगा, लेकिन चलो जिन्होंने विचार किया उसने पूछा। अब जिसने पूछा उसका ये उत्तर है कि भाई ठीक है, जो आप कर्म कर रहे हो उसे आपको पता लग गया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप लोगों को भी पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। चाहे आप मन से कहो चाहे ना कहो, आपको आपकी दिशा पता है कि आप किधर जा रहे हो। तो अब उस दिशा को मुझे मत बतलाओ, आप खुद ही जानो, आप उसमें बस परिवर्तन लाओ। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मूढ़ दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के, एक जानने वाला मूढ़ी और दूसरा ना जानने वाला। तो जो ना जानने वाला होता है उसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं। भाई ये जानता ही नहीं था। मेरे को कल किसी एक ने पूछा कि पंडित जी ये शास्त्रों का जो ज्ञान है, उपनिषदों का जो ज्ञान है वो केवल भारत के अंदर में है, लेकिन जो कोई यूरोपियन कंट्री के अंदर में जहाँ ये सब वो नहीं जानते हैं, वो तो फिर सारे नरकी में जाते होंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो वो सारे किधर जा रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अगर यहाँ का ज्ञान है तो तुमने उनसे क्या लेना देना है। तुम अपना सोचो ना, पूरे क्लास में कौन बच्चा पास होगा या कौन फेल होगा उससे आपको क्या लेना देना। आप ये सोचो कि जो कर्म करने आप स्वयं आए हो उसको देखो। दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान मत गवा लेना, क्योंकि क्या पता दूसरा वो ना पढ़ने वाला भी विद्यार्थी पास हो जाए, और इधर हमने पूरी तैयारी कर रखी है लेकिन दूसरे का ध्यान किया हुआ है तो हम पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाएं। तो उसमें जो पहले प्रकार का मूढ़ी होता है वो किस प्रकार का होता है कि वो जानता सारी बातों को है लेकिन मानता नहीं है। तो उस जीवात्मा को और कठिन दंड दिया जाता है कि भाई तुमने जान के गलती की है। और जो अनजाने में हो रहा होता है जिसे पता नहीं है तो उसके ऊपर में कुछ रियायतें हो जाती हैं। तो आप ये समझो कि हम सनातन धर्म के अंदर में उत्पन्न हुए हैं, भगवान का भजन पूजन पाठ भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, और ऐसी कई कथाओं को सुना भी है और प्रत्यक्ष देखा भी होगा। हर घर के अंदर में एक ना एक की मृत्यु हुई होगी, एक ना एक बालक का जन्म भी हुआ होगा, हर घर के अंदर हुआ। और जब ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं और उसके बाद अगर हमारी बुद्धि विवेक नहीं खुल रही है तो हमसे बड़ा मूढ़ व्यक्ति कोई नहीं है। तो यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि यम गीता का सबसे पूर्ण भाव अगर कोई है, कोई सार अगर ये है तो वो है कि जो भगवान का भजन करे, सदाचार को अपने जीवन में लाए, वो व्यक्ति कभी यम के दर्शन नहीं करता है। और जो इसको छोड़कर अन्यत्र कर्मों को करे, भौतिक संसाधनों के पीछे केवल भागता रहे, उसको यम के दर्शन अवश्य और अवश्य होंगे। अब यहाँ पर जो ये सोचे कि इन भौतिक साधनों और संसार को त्याग करके क्या प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं आपको बतलाऊँ नहीं। आपको जहाँ जिस चीज़ के लिए भेजा है आप उसी के अंदर में रहें, लेकिन अपने स्वभाव को कुछ चेंज करें। जैसे दूध से दही है, दही से मक्खन है और मक्खन से घी है, लेकिन उनकी उत्पत्ति दूध से ही हुई है, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग है। उत्पत्ति एक जगह से है, स्वभाव अलग अलग है, और जिसका जैसा स्वभाव है उसका उतना मूल्य है और उसकी वैसी प्रकृति है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जो जीवात्मा है, गृहस्थ को समझो, करो, लेकिन अपने स्वभाव को परिवर्तन करो। ये ध्यान करके रखना कि बेटा साथ नहीं जाएगा, पति साथ नहीं जाएगा, पत्नी साथ नहीं जाएगी, मरना अकेले ही पड़ेगा। और जब मरना अकेले पड़ेगा तो इस शरीर के जुड़े हुए जितने भी नाते रिश्तेदार हैं वो सब
आपको आपके स्थान तक पहुंचाकर और वो अपने अपने स्थानों पर वापस आ जाएंगे। आगे की यात्रा आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो अपनी यात्रा की तैयारी पहले से करें और उसकी तैयारी केवल हरि भजन से करें, ताकि जो हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो हमको नहीं पता लग रहा और हो रहे हैं, लेकिन उससे बचने के उपाय जो हैं वो यही है कि खाली टाइम में केवल भगवान का भजन करें, बजाय फालतू के उपायों को देखने और करने के। भगवान का भजन करें। और कुछ ना समझ आए तो धर्मनिष्ठ ग्रंथों को पढ़ें, और अगर आपको ना समझ में आए तो ऐसे संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण करें, जिसको सुनने के बाद आत्म साक्षात्कार हो और आत्मा आपका झंझोरे कि नहीं, अब ये पाप कर्म नहीं करना। तो इस प्रकार से ये 7 से लेके 11 अध्यायों की कथा को जो भावनिष्ठा रूप से है, तो गूढ़ कथाएं, लेकिन इसको भावनिष्ठा रूप से जो कोई श्रवण करता है और इसके ऊपर विचार मंथन करता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय।